जय श्री कृष्ण। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसे दिव्य पुरुष जो राजनीतिज्ञ भी थे, योद्धा भी थे, दार्शनिक भी थे और प्रेम का प्रतीक भी, जिन्होंने एक ओर युद्ध का मैदान संभाला और दूसरी ओर ऐसे शब्द कहे जो आज 5000 साल बाद भी दुनिया के हर कोने में पढ़े जाते हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन आज हम ये कहानी सिर्फ श्रद्धा से नहीं, प्रमाण से भी सुनेंगे। ग्रंथों से, पुरातत्व से और इतिहासकारों की खोज से श्री कृष्ण आखिर कब हुए, ये सबसे पहला और सबसे कठिन सवाल है। भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुए, उन्होंने महाभारत युद्ध की तिथि खगोलीय गणनाओं से निकाली। उनके अनुसार ये युद्ध लगभग 3137 ईसा पूर्व हुआ था। वराह मिहिर, एक और प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री जो 505 ईस्वी में हुए, उन्होंने अपनी बृहत संहिता में महाभारत युद्ध को लगभग 2449 ईसा पूर्व रखा। आधुनिक शोधकर्ता प्रोफेसर एन आचार्य और डॉक्टर के एस राघवन ने खगोलीय सॉफ्टवेयर से विश्लेषण करके महाभारत युद्ध की तिथि 3067 ईसा पूर्व के करीब बताई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, विष्णु पुराण के 5वें स्कंद के 38वें अध्याय के 8वें श्लोक में और ब्रह्म पुराण के 212वें अध्याय के 8वें श्लोक, इन तीनों में एक ही बात कही है। जिस क्षण श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ा, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। परंपरागत मान्यता के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व माना जाता है और इससे 36 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ, अर्थात युद्ध लगभग 3138 ईसा पूर्व के आसपास। विद्वानों में तिथि को लेकर मतभेद हैं। कुछ 3100 ईसा पूर्व कहते हैं, कुछ उससे भी पुराना, लेकिन एक बात पर अधिकांशतः सभी सहमत हैं, श्री कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आए थे, उन्होंने लिखा कि भारतीय लोग श्री कृष्ण को एक ऐतिहासिक नायक के रूप में पूछते हैं और चंद्रगुप्त से कृष्ण तक 138 पीढ़ियों का उल्लेख किया। श्री कृष्ण के जन्म की कथा का शास्त्रीय प्रमाण। श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में विस्तार से मिलता है। कंस यानी मथुरा का राजा अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव उन्हें उसी रात नंद यशोदा के यहाँ गोकुल छोड़ आए, यमुना नदी पार करते हुए। ये घटना सिर्फ पुराणों में नहीं, हरिवंश पुराण में भी विस्तार से वर्णित है, जो महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। अब प्रश्न आता है, वृंदावन और गोकुल का उल्लेख किन ग्रंथों में है? श्री कृष्ण का बचपन और किशोरावस्था गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में बीती। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद इसका सबसे विस्तृत और प्रामाणिक स्रोत है। इसमें गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कालिया मर्दन तक प्रत्येक घटना का विस्तार से उल्लेख है। हरिवंश पुराण में, जिसे महाभारत का खिल पर्व भी कहते हैं, उसमें भी गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण के 5वें अंश में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का विवरण है। वृंदावन आज भी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यमुना के किनारे यह क्षेत्र हजारों वर्ष से तीर्थ रहा है। कंस का वध, इसके क्या प्रमाण और संदर्भ हैं? आइए समझते हैं। श्री कृष्ण जब किशोर हुए, तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया, एक कुश्ती प्रतियोगिता के बहाने। उसका इरादा था उन्हें मरवाना धोखे से, लेकिन कृष्ण और बलराम ने कंस के पहलवानों को बुरी तरह हराया और अंत में स्वयं कंस का वध कर दिया। ये वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 44 में मिलता है और हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व अध्याय 95 से लेकर 99 में मिलता है। महाभारत के सवा पर्व में भी कंस वध का उल्लेख है, जब शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा करते हुए उनके पूरे जीवन का उल्लेख करता है। कंस वध के बाद भी श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, स्वयं राज सिंहासन पर नहीं बैठे। यह उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब बात करते हैं द्वारका नगरी की, कि कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे ये समुद्र में समाई। कंस वध के बाद एक नई समस्या खड़ी हुई। कंस के ससुर मगध के राजा जरासंध ने क्रोध में भरकर मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, 17 बार। श्री कृष्ण ने तब एक दूरदर्शी निर्णय लिया, पूरे यादव कुल को मथुरा से सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर ले जाकर एक नई नगरी बसाई, जिसका नाम रखा गया द्वारका।
ये वर्णन महाभारत के सभा पर्व और हरिवंश पुराण दोनों में है। वरी दुर्ग यानी जल दुर्ग इसको कहा गया, और कहा गया कि ये नगरी समुद्र द्वारा छोड़ी गई भूमि पर बसाई गई थी, जिसका वर्णन हरिवंश पुराण में भी मिलता है। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण के इस लोक से जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। समुद्र से जैसे उस नगरी को जन्म दिया था, वैसे ही उसे वापस ले लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं द्वारका नगरी जो समुद्र में समा गई थी, उसके क्या पुरातात्विक प्रमाण हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पुराण की बात नहीं रही। 1963 में पहली बार गुजरात पुरातत्व विभाग और डेक्कन कॉलेज पुणे ने मिलकर द्वारका में उत्खनन किया। नेतृत्व किया HD शंकलिया ने। 2000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुएं वहां पर उनको मिली। 1979 में ASI के डॉक्टर SR राव ने द्वारका में फिर उत्खनन किया। मिट्टी के बर्तन मिले जिनकी तिथि निर्धारण में वे 3000 वर्ष से अधिक पुराने पाए गए। 1981 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में मरीन आर्कियोलॉजी केंद्र स्थापित हुआ, और 1983 से 1992 तक हर वर्ष समुद्र के भीतर खुदाई हुई। समुद्र तट से 3 से 12 मीटर की गहराई में दीवारों के अवशेष, स्तंभ, किले के बुर्ज और पत्थर के लंगर भी मिले। लगभग 9,80,000 वर्ग मीटर क्षेत्र की खोज हुई। डॉक्टर SR राव ने निष्कर्ष निकाला, उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व यहाँ एक नगर राज्य था। उन्होंने इसे महाभारत में वर्णित द्वारका मानना उचित समझा। 2007 में ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने अरब सागर में 131 फीट की गहराई में प्राचीन संरचनाएं खोजी। द्वारकाधीश मंदिर के निकट भूमि पर उत्खनन में 30 तांबे के सिक्के भी मिले। 120 से अधिक पत्थर के लंगर मिले, जो ये दर्शाते हैं कि यह एक सुनियोजित और विकसित बंदरगाह नगरी थी। 2024 में ASI ने नवीन साइड स्कैन, सोनार और मल्टी बीम सर्वे से द्वारका और बेट द्वारका के पास नई संरचनाएं चिन्हित की। हड़प्पन शैली के पत्थर के लंगर, अंकित मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और L आकार के पत्थर के खंड शोध अभी भी जारी है। यूनेस्को के सिल्क रोड्स प्रोग्राम ने भी द्वारका की खुदाई को मान्यता दी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत, जिसे वेद व्यास ने लिखा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 1 लाख से अधिक श्लोक, और इस महाकाव्य के केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण। जब कुरुक्षेत्र युद्ध निश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, दूसरी तरफ मैं अकेला, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सेना चुनी, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। महाभारत का शांति पर्व और उद्योग पर्व श्री कृष्ण के राजनयिक प्रयासों का विस्तृत वर्णन करते हैं। युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए शांति का अंतिम प्रयास करने। उन्होंने 5 गांव मांगे युद्ध टालने के लिए। दुर्योधन ने मना कर दिया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने संबंधियों को सामने देखा तो धनुष रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो बन गया श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व क्या है? भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। अध्याय 25 से 42 तक 12 अध्याय 700 श्लोक। इसमें श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, ये समस्त मानवता के लिए था। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है, 12वां भक्ति योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। जर्मन दार्शनिक विलियम वोंग ने भगवत गीता के बारे में लिखा था, ये सबसे सुंदर और शायद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है जो किसी भी भाषा में अब तक जाना गया है। आज भगवत गीता दुनिया की लगभग हर प्रमुख भाषा में अनुवादित हो चुकी है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शपथ के लिए मान्य ग्रंथ है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुयामी है। श्री कृष्ण को समझना आसान नहीं है। वे एक साथ कई भूमिकाओं में थे। राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने महाभारत से पहले जरासंध को मारने की रणनीति बनाई, भीम से द्वंद्व युद्ध करवाया। ये सब महाभारत के सभा पर्व में है। भगवान श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ के रूप में शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। कर्ण को पांडवों की ओर आने का निमंत्रण दिया।
अश्वत्थामा प्रकरण में धर्म और नीति के बीच कठिन निर्णय लिए। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में। गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना संपूर्ण ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयन मने अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्याने कोद्य यथा युद्धम। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने उद्धव को जो उपदेश दिए वो उद्धव गीता के रूप में भागवत महापुराण के 11 स्कंद में संग्रहित है। अब आते हैं शिलालेख और पुरातात्विक संदर्भ पे। द्वारका से संबंधित सबसे पहला ऐतिहासिक अभिलेख 574 ईस्वी का है। पालीताना के सामंत सिंहादित्य के ताम्रपत्र में ये उल्लेखित है। इसमें द्वारका को सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी कहा गया है और ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण का निवास स्थान था। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन राजस्थान में मिला, जो लगभग 100 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें संकर्षण वासुदेव की पूजा का उल्लेख है, जो इस बात का प्रमाण है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में श्री कृष्ण भक्ति एक स्थापित परंपरा थी। अब आते हैं मोरावेल इंस्क्रिप्शन पे। मथुरा के पास मिला, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख है, जिसमें संकर्षण और वासुदेव शामिल है। अब आते हैं कि आधुनिक शोधकर्ता क्या कहते हैं। डॉक्टर SR राव भारत के अग्रणी समुद्री पुरातत्वविद, जिन्होंने द्वारका की खुदाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, द्वारका में मिले अवशेष और संरचनाएं प्राचीन ग्रंथों के विवरण से मेल खाती हैं। ये मिथक को इतिहास में बदल देती हैं। इतिहासकार और संस्कृत विद्वान वाइवेक डेबोरी ने, जिन्होंने महाभारत का पूर्ण अनुवाद किया है, उनके अनुसार महाभारत के भीतर ऐसे भौगोलिक, खगोलीय और सामाजिक संदर्भ हैं जो इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाते हैं। डॉक्टर कोएनार्ड ईस्ट बेल्जियम के इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि कृष्ण की ऐतिहासिकता को नकारने के लिए उतने ही प्रमाण चाहिए जितने उसे सिद्ध करने के लिए, और अभिलेखीय साक्ष्य कृष्ण की पूजा को कम से कम 2000 वर्ष पुराना सिद्ध करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं समापन पे। जो शब्द आज भी जिंदा है, भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मिमृततम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय, विभूति, अटल नीति है। दोस्तों, 5000 वर्ष बीत गए, राजवंश आए और गए, साम्राज्य बने और टूटे, भाषाएं बदली, सभ्यताएं बदली, लेकिन द्वारका के समुद्र में आज भी पत्थर के अवशेष हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी इतिहास दबा है और भगवत गीता के शब्द आज भी उतने ही ताजे हैं जितने उस रात थे, जब एक सारथी ने 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर एक युद्ध क्षेत्र को कक्षा में बदल दिया था। जय श्री कृष्ण।